हेलो स्टूडेंट, आज अपन लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे ऑक्सीडेशन नंबर और उसके रूल। लेक्चर नंबर 2 में ऑक्सीडेशन नंबर का रूल पढ़े थे और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़े थे रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर पे एग्जाम्पल पढ़े थे और लेक्चर नंबर 4 में हम लोग पढ़े थे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। तो जो बच्चे लेक्चर 1, 2, 3, 4 को नहीं देखे हैं आप उसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको 12th बेसिस से हर एंगल से वह काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक चल रहा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज के लेक्चर में अपन लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। आज सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानेंगे और रिडॉक्स रिएक्शन में आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, मेडिकल में भी क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। आपको कहेगा 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे इसमें से रिडॉक्स रिएक्शन कौन है, फाइंड आउट करो। 2019 का जेई का क्वेश्चन है, इसमें से डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन होता है। फिर आपको आगे जाइएगा AIEEE, पहले जेई AIEEE होता था, उसका नाम, उसमें भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आपको 2002 में मिलेंगे, 2004 में मिलेंगे। इसमें से कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है। तो मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन से और आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन लाइन से है। आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर तक क्वेश्चन यही है। पहला दूसरा तो रिडॉक्स ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाला है और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको फाइंड आउट द रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें से कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन होता है बच्चों। तो बात समझ में आ रहा है, काफी मजेदार टॉपिक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 5। तो सबसे पहले है इसमें रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों इसमें 2 वर्ड है, एक है रेड और दूसरा है ऑक्स। रेडॉक्स, इसको हम 2 पार्ट में तोड़ दिए। एक वर्ड क्या था बच्चों, रेड, और दूसरा क्या है, ऑक्स। अपन लोग रेड से समझेंगे रिडक्शन, क्या समझेंगे, रिडक्शन समझेंगे, और ऑक्स से बैल नहीं, ऑक्सीडेशन समझेंगे। ऑक्स का हिंदी बैल मतलब मत समझ लीजिएगा ऐसा, ठीक है। तो रेड से हम लोग क्या समझेंगे, रिडक्शन, और ऑक्स से क्या समझेंगे, ऑक्सीडेशन। इस रिडॉक्स में 2 वर्ड था, एक था रिडक्शन, एक था ऑक्सीडेशन, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो समझ लीजिए बच्चों, क्लियर हो गया। रिडॉक्स रिएक्शन वही होता है जिसमें रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। मतलब सर ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होते हैं, तो लेक्चर नंबर 4 में इस पे क्लासिकल कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट से समझाया गया है, बट इसका यूज होने वाला है। तो उस लेक्चर नंबर 4 से एक ही कंक्लूजन निकल के आएगा, इसको खाली याद रखिए आप, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाएगा। एरो देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जाएगा, तो इसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, अगर ऑक्सीडेशन नंबर एटम पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन कहेंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज कर रहा है तो इसे हम लोग क्या समझेंगे, रिडक्शन समझेंगे। अब तो क्लियर हो गया, अब तो डाउट नहीं है बच्चों। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक लाइन में याद रखना हो, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, रिडक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, तो रिडॉक्स रिएक्शन उसी रिएक्शन को कहेंगे जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। समझ में आ रहा है। तो ऑक्सीडेशन, सर अगर रिडक्शन होगा तो क्या वो रिडॉक्स होगा, बिल्कुल नहीं। क्या वो ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन होगा, बिल्कुल नहीं। रिडॉक्स होने के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चाहिए। तो डिफिनेशन भी क्लियर हो गया कि द केमिकल प्रोसेस in which oxidation and reduction take place, oxidation and reduction take place simultaneously is called
रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्लियर कीजिए बच्चों। द केमिकल प्रोसेस, वैसे केमिकल प्रोसेस, सर एग्जाम्पल बच्चों भी समझिए पहले हिंदी वर्ड। केमिकल प्रोसेस, वैसे केमिकल प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा। मैंने सिर्फ इस वर्ड से डिफिनेशन बना दिया, इस वर्ड को मैंने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद बहुत इजी वे में आपका इसका डेफिनेशन आ गया कि वैसे केमिकल प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, टेक प्लेस होना साइमल्टेनियसली, साथ साथ क्या कहलाएगा बच्चों? रिडॉक्स रिएक्शन। इसको और नए तरीकों से इसको हम डिफाइन करेंगे। पहले बच्चों आप इसको नोट करिए, मतलब क्या समझे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा फिर रिडॉक्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? नोट कीजिए। चलिए अब जो है हम लोग आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, समझते हैं बढ़िया से। देखिए वर्ड को क्या है, तो सबसे पहले हम यहां समझा रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, क्योंकि फुल रिएक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और रिडक्शन भी होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। जैसे बाबू यहां एक कोई एटम है, ठीक है बच्चों, एक एटम है और यह ए जो है वह एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। आपको पता है कि यहां पर ए कहां चला गया? ए प्लस। तो यह ए जो है लॉस किया तो मेटल होगा। यहां सोडियम ले लीजिए, सोडियम कहां जा रहा है? Na प्लस। के लीजिए, के कहां जा रहा है? के प्लस पोटेशियम। लिथियम लीजिए, एलाई, ए कहां जा रहा है? एलाई प्लस में। समझ में आ रहा है बाबू? तो आप इसको आप जनरल वे में मैं एक इक्वेशन लिख दिया हूं, ए के जगह पे कोई भी एटम हो सकता है जो ए से कहां जा रहा है? ए प्लस पे। और ये प्लस का मतलब है कि ए जो एटम है बाबू वो एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया है बाबू? लॉस किया है। इसका मतलब इधर साइड, इस साइड में एक इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। उसको पूरा करने के लिए अपन लोग एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब सिर्फ कैसे समझोगे कि यह ऑक्सीडेशन ही हो रहा है इस टाइप में? तो चलिए बच्चों यहां देखिए, ए क्या है? तो नेगेटिव एलिमेंट है, नेगेटिव एलिमेंट है। और ये अनकंबाइंड एलिमेंट है, अनकंबाइंड कंपाउंड है, अनकंबाइंड एलिमेंट है या फ्री एलिमेंट है। तो इस सब का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों क्या होता है? 0। लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़ाए थे फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है। और मैंने उसी लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया था कि जो आयन होंगे उस पे जो चार्ज होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर के क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +1, ठीक है। इसका 0, तो 0 से अपन लोग क्या कर रहे हैं? 1 पे। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? 0 था, 1 हो गया। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो 0 से कहां चला गया? 1 में। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्लियर है? ये डाउट है? क्लियर है? चलिए अब जो है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इसको समझिए बच्चों। देखिए ध्यान से, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन कराना है हाफ रिएक्शन। बी कोई एटम है वो चला गया बी माइनस में, इसका मतलब बी माइनस में जा रहा है। इसका मतलब बी कोई एटम है जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है बच्चों। क्या कर रहा है? गेन। निगेटिव का मतलब क्या होता है? गेन करना है। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, गेन कर लिया है। आप मेरा नौकर हो, यहाँ पे -1 की जगह पर -2 भी दे सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत। मैं आपको जनरल इक्वेशन से समझा रहा हूं। तो माइनस है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा है, गेन किया हुआ है। तो इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो बैलेंस करने के लिए यहां पे क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ेगा। सर कैसे समझोगे कि यह इक्वेशन में रिडक्शन ही हो रहा है? बाबू ये कौन सा एलिमेंट है? नेगेटिव एलिमेंट है, अनकंबाइंड एलिमेंट है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 0। और यहां पर माइनस है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि आयन पर जो चार्ज होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर के क्या बच्चों? बराबर है। तो यह -1 हो जाएगा।
तो जीरो से कहां जा रहा है, माइनस। तो बाबू एक बात बताओ, जीरो बड़ा होता है या माइनस बड़ा होता है, जीरो बड़ा होता है। तो जीरो से कहां जा रहा है, -1 पे, तो -1 पे जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। बच्चों क्लियर है, क्लियर है, तो लाइक बनता है बच्चों। चलिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, आधा आधा, हाफ रिएक्शन को मैं जोड़ूंगा तो क्या होगा, फुल रिएक्शन आ जाएगा। चल तो जोड़िए तो बच्चों, A प्लस बी प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट वाले को लेफ्ट में जोड़ दिए, राइट वाले को राइट में जोड़िए। A प्लस बी माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। आपके पास क्या बचा, तो आपके पास बच रहा है ए प्लस बी माइनस। देख लीजिए बच्चों, यही बन के तैयार हो गया। अब आते हैं समझते हैं, इस पे कोई चार्ज है बच्चों, बिल्कुल नहीं, तो फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0, फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहां पे चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर 1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों -1। समझिए अच्छा से, ये प्लस क्यों लिखे समझ में आया, चार्ज है +1। तो ए का पार्टनर कौन है, ए प्लस, तो ए जीरो से कहां जा रहा है, +1 पे, तो जीरो से जा रहा है +1 पे, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है बच्चों, तो इससे अपन लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाएगा, दिस इज द ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। अब ये जीरो से कहां जा रहा है, माइनस पे, जीरो से कहां चला गया, -1 पे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो डिक्रीज हो रहा है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन। क्या कहेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करना ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। तो जीरो से चला गया 1 में ऑक्सीडेशन, बी से चला गया माइनस में, क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन। तो ए का क्या हुआ है बच्चों, तो ए का हुआ है ऑक्सीडेशन हुआ है। इस रिएक्शन में ए का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, और इसी को हम कहते हैं ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज भी कहते हैं आप, ठीक है। हिंदी होता है ऑक्सीकृत, मतलब हिंदी पे ध्यान मत दो, ठीक है। इसका बी का क्या हुआ बच्चों, रिडक्शन हुआ, क्या हुआ बच्चों, रिडक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूस, क्या बोलेंगे, रिड्यूस। तो इस रिएक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो ये वो जनरल इक्वेशन है, ये वो जनरल इक्वेशन इसमें दिख रहा है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है बच्चों। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन भी होगा, उसी को तो अपन लोग कहते हैं क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। बात क्लियर समझ में आ गया। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है या डाउट है, क्लियर है। चलिए कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है बच्चों। जल्दी से इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए बच्चों। अब देखिए मैं उसी डिफिनेशन को थोड़ा और आपको समझाना चाहूंगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन का डिफिनेशन क्या आ रहा था बच्चों, कि वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक और डिफिनेशन हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा पॉइंट में नोट कीजिएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, द केमिकल प्रोसेस in which substance is oxidized and reduced. The chemical process, वैसे केमिकल प्रोसेस जिसमें जो सबस्टांस होते हैं, जैसे एक कोई सबस्टांस है वो क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडाइज, बी सबस्टांस है क्या हो रहा है बच्चों, रिड्यूस। तो वही लिखे हैं, वे सभी केमिकल प्रोसेस जिसमें सबस्टांस क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और रिड्यूस होगा, उसी को भी बच्चों क्या कर सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए अब आते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का एक और एग्जांपल आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन
half reaction and reduction half reaction and reduction half reaction is called redox reaction अच्छा, अभी अपने रिडॉक्स रिएक्शन में बच्चों क्या देखा? तो आपने देखा कि रिडॉक्स रिएक्शन जो मैं अभी एक जनरल इक्वेशन जो लाया हूं, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का क्या है? जोड़ है। तो सम जोड़ है किसका? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन का जो जोड़ेंगे तो जो कंप्लीट इक्वेशन प्राप्त होता है उसको अभी हम क्या कर सकते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो बताइए, आप देने के लिए बहुत सारे और कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। आप ऐसे भी आप इसको समझा सकते हैं। अगर कोई बोले तो आप क्या इसमें ए का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? यस सर। बी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? यस सर। तो आप ऐसे भी बता सकते हो कि वैसे केमिकल प्रोसेस सबस्टेंस चेंज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब वैसे केमिकल प्रोसेस जिसमें सबस्टेंस क्या करे? अपना ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करेगा? चेंज कर लेगा। क्या करेगा? चेंज करेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है समझने के लिए। तो क्या लिखे हैं? केमिकल प्रोसेस जिसमें सबस्टेंस ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस होगा, रिडॉक्स हो जाएगा। तो रिडॉक्स का एक और डिफिनेशन है, ऑक्सीडेशन हाफ को जोड़ दीजिए, रिडक्शन हाफ को जोड़ दीजिए, जो कंप्लीट इक्वेशन प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों? रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? समझ में आता है बच्चों? नोट कीजिए बच्चों। अब मैं आपको ले चलता हूं एग्जाम्पल पे। ठीक है बच्चों? तो आइए हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। सबसे पहला बात एग्जाम्पल दे रहा है H2 प्लस Cl2, ये 2HCl है। ऐसे दे देगा आपको और बोलेगा कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? आप बताइए। तो कुछ नहीं करना है बाबू, ये फ्री एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। लैक्चर नंबर 1 देखिएगा। फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0, फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0। समझ में आता है बच्चों? अब देखिए, यहां पर हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? प्लस, Cl का माइनस। एक सिंग पर एटम से निकालोगे आप। कितने एटम से? पर एटम से। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चेक करना हो तो 2 एटम का निकाल कर चेक करेंगे। मैं बताया था ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम से निकालना है। अगर 2 एटम का 12 है तो एक एटम का कितना हो जाएगा बाबू? 6 हो जाएगा। तो यहां पर एक हाइड्रोजन प्लस, Cl पे क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस। अगर 2 से लेते हैं तो यहाँ पर +2 हो जाता, यहाँ पे -2। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो यहाँ देख भी लो बच्चों, +2 और ये हो जाएगा -2। तो आपको लेक्चर नंबर 1, 2, 3 देखना बहुत जरूरी है बच्चों रिडॉक्स पास आने के लिए। अब देखिए, हाइड्रोजन 0 से कहां जा रहा है बाबू? 0 से ये चला गया +2। कहां चला गया बच्चों? +2। आई मीन 0 से इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो ये हो जाएगा बच्चों ऑक्सीडेशन। ठीक है? अब ये Cl2 देखिए बच्चों, Cl2 कहां जा रहा है? Cl माइनस पे। Cl2 से 0 से कहां जा रहा है? निगेटिव की ओर जा रहा है। तो 0 से निगेटिव की ओर जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यस, यह रिडॉक्स है, यह रिडॉक्स है। फिर यहां पर लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा? इंक्रीज। तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर बाबू क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन। क्लियर है बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया तो क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन है और ये क्या है? रिडक्शन है। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो क्या ये इक्वेशन रिडॉक्स है कि नहीं है? यस सर, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। चलिए और एग्जांपल की ओर चलते हैं। CuO प्लस H2, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। तो जल्दी से बच्चों आप इसको चेक करके बताओ, क्या ये रिडॉक्स को इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? रिडॉक्स इंडिकेट कब करेगा बच्चों? जब इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। जल्दी से चेक कीजिए। तो बच्चों फ्री एलिमेंट है बच्चों, ऑक्सीडेशन में इसका
जीरो। एक ऑक्सीजन में बच्चों -2, तो यहां पर क्या हो जाएगा +2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 0। अनकंबाइंड एलिमेंट है, फ्री एलिमेंट है 0। एक ऑक्सीजन पे कितना होता है बच्चों -2, तो यहां पे क्या हो जाएगा +2। +2 कितने हाइड्रोजन का है 2 हाइड्रोजन का है। बात समझ में आता है। चलिए अब यहां देखिए ऑक्सीजन यहां भी पहले यहां से चेक कीजिए। इस कॉपर पे कितना चार्ज है बच्चों 2 चार्जेस है। यहां पे कितना है 0, तो 2 चार्ज से आप 0 पर आ रहे हैं। 2 चार्ज से कहां जा रहे हैं बच्चों कॉपर का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों 2। यहाँ पे कितना है बाबू 0, तो 2 से कहां जा रहे हैं 0 पे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बच्चों डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कॉपर क्या हो रहा है बच्चों रिड्यूस, दैट मीन्स रिडक्शन हो रहा है बच्चों। अब ऑक्सीजन का चेक कीजिए। ऑक्सीजन कितना है बच्चों एक ऑक्सीजन का -2 खोजो। एक ऑक्सीजन का -2 बाबू क्या ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ रहा है बिल्कुल नहीं, घट रहा है बिल्कुल नहीं। तो यहाँ ऑक्सीजन का ना तो ऑक्सीडेशन हुआ है और ना ही बच्चों रिडक्शन हुआ है। बहुत बढ़िया। अब यहां देखिए हाइड्रोजन 0 से कहां जा रहा है प्लस पॉजिटिव की ओर। हाइड्रोजन 0 से कहां जा रहा है बच्चों पॉजिटिव की ओर जा रहा है। तो 0 से प्लस बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन में बढ़ रहा है। इसका मतलब यहां इसका हाइड्रोजन का बच्चों क्या हुआ है रिडक्शन। यस दिस इज द रिडॉक्स। ये क्या है रिडॉक्स है। तो इसमें कॉपर क्या हुआ है Cu क्या हुआ है रिड्यूस हुआ है, और हाइड्रोजन क्या हुआ है ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ऐसे भी दे देगा कि इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडाइज होता है और किसका बच्चों रिड्यूस। एक एक वर्ड को क्लियर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं बाबू। तीसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आराम से बनाना। NaCl प्लस AgNO3 ये चला गया बच्चों AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो जल्दी से बच्चों आप इसका बताओ मुझे कि किसका क्या ये। पहला तो आपको ये बताना है कि क्या ये इक्वेशन रिडॉक्स को इंडिकेट कर रहा है, और अगर कर रहा है तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका बच्चों रिडक्शन हुआ है। तो जल्दी से आप बताइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मैं पहला बना चुका। जल्दी बताइए तो बच्चों। चलिए बच्चों देखिए बच्चों बना लिया आप लोग। चलिए मिलाइए तो अच्छा से। Na पे प्लस Cl पे माइनस, बहुत बढ़िया। अल्कली मेटल है प्लस Cl पे क्या हो जाएगा बच्चों माइनस। सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज क्या होता है +1। एकदम ध्यान सुनना। एक ऑक्सीजन का कितना होता है बाबू -2। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली कितना होता है बाबू -2। तो आ जाओ बच्चों बीच वाले पे चलते हैं। तो ज्यादा दिक्कत लगे तो इसको निकाल लो 1 into 1 Ag का 1 into 1 इसको निकालना है बच्चों x। अब -2 into 3 is equal to 0, x is equal to 5। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों क्या आ गया +5। किसका नाइट्रोजन का। चलो बात समझ में आता है। चलिए Ag पे बच्चों प्लस Cl पे माइनस Na पे प्लस, एक ऑक्सीजन पे माइनस सिंगल एटम से लेना है बच्चों। बार बार मैं बोल रहा हूं अगेन बोलूंगा पर एटम से निकालना है। तो एक ऑक्सीजन के लिए कितना लेंगे -2। यहां 3 के लिए माइनस से होगा, 3 के लिए माइनस से होगा, बट एक एटम के लिए क्या हो जाएगा बच्चों -2। तो चलो इसका बीच वाला का निकालते हैं। कैसे निकालोगे 1 into 1 x -2 into 3 is equal to 0, x is equal to बच्चों बाबू कितना हो जाएगा 5। यहां पे हो गया 5। चलिए बच्चों अब बताइए क्या यह रिडॉक्स है या रिडॉक्स नहीं है, आपको पहले बताना है। तो चलिए पर एटम को चेक कीजिए। सोडियम प्लस क्या सोडियम अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करना बिल्कुल नहीं, डिक्रीज कर रहा बिल्कुल नहीं। तो क्या सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है बिल्कुल नहीं, रिडक्शन हुआ है बिल्कुल नहीं। Cl पे क्या है माइनस, खोजिए इधर Cl पे माइनस है भैया, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है। तो क्या Cl ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है बिल्कुल नहीं।
तो नहीं ऑक्सीडेशन होगा और नहीं इसका रिडक्शन होगा। Ag पर कौन सा चार्ज है? प्लस। तो प्लस से फिर प्लस, क्या Ag अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है, आई मीन बढ़ा रहा है या घटा रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, तो नहीं इसका ऑक्सीडेशन होगा नहीं रिडक्शन होगा। नाइट्रोजन +5 है, तो ये +5 से बाबू कहां चला गया? +5 में। क्या नाइट्रोजन अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा रहा है? बिल्कुल नहीं। घटा रहा है? बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन -2, यहां भी -2 है। क्या ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? नहीं सर। तो क्या ऑक्सीडेशन होगा? बिल्कुल नहीं सर। रिडक्शन होगा? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या ये रिडॉक्स है? बिल्कुल नहीं, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। मजा आता है बच्चों? चलो, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो जल्दी से एग्जांपल नोट कीजिए तो बच्चों, जल्दी से। मजा आ रहा है बच्चों? चलिए, अब मैं फिर आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, आप जल्दी से इसको निकाल के दिखाओ तो, जल्दी से जल्दी से। बहुत बढ़िया, जल्दी से निकाल के दिखाना आपको। NaOH + HCl। देखते हैं कौन सा बच्चे सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर मैं बना लिया, मैं चीटिंग नहीं किया हूं। देखते हैं कौन बच्चे ये बता रहे हैं कि सर मैं बिना चीटिंग के बनाया हूं, मतलब चीटिंग नहीं करना है। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए कि क्या यह रिडॉक्स है, और अगर यह रिडॉक्स है तो किसका ऑक्सीडाइज होता है, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस होता है? जल्दी बताइए। चलिए, आपका टाइम हो गया समाप्त। आइए तो बच्चों चेक कीजिएगा किसका बना है, सही बना है। Na पे प्लस, हाइड्रोजन पे प्लस, ये बाबू क्या हो जाएगा? -2। चेक कर लो बच्चों, दिक्कत है तो बोलो फिर। H पे प्लस, Cl पे माइनस, H पे प्लस Cl पे माइनस, Na पे प्लस Cl पे माइनस। ठीक है बच्चों? चलो, एक ऑक्सीजन पे -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। देखो बच्चों, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे मैं +2 भी लिख सकता हूं, बट नहीं लिखूंगा क्योंकि पर एटम का लिखना है बाबू। तो पर एटम पे कितना हो जाएगा? प्लस। ठीक है बच्चों? चलो, जहां पे चार्ज में अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चों। और अगर चार्ज में दिक्कत है, इसका मतलब आपको लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 जरूर देखिए। रिडॉक्स रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। चलिए, आइए दिक्कतें हैं। सोडियम प्लस से कहा गया बच्चों? प्लस पे। तो क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है बच्चों? बिल्कुल नहीं सर। O- से कहा जा रहा है बच्चों? माइनस पे। क्या ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है ऑक्सीजन का? नहीं सर। हाइड्रोजन प्लस से कहा जा रहा है? प्लस। क्या हाइड्रोजन अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज किया है? बिल्कुल नहीं सर। तो क्या इसका ऑक्सीडेशन होगा? नहीं। रिडक्शन होगा? नहीं। हाइड्रोजन फिर प्लस से कहा जा रहा है बच्चों? प्लस पे। क्या अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाया है? नहीं सर। घटाया है? नहीं सर। Cl- से कहा जा रहा है? माइनस। तो क्या अपने ऑक्सीडेशन नंबर पे इंक्रीज कर रहा है? बिल्कुल नहीं सर। तो क्या ये रिडॉक्स है? नहीं बाबू, ये रिडॉक्स नहीं है। अगर ये रिडॉक्स होता तो यहाँ ऑक्सीडेशन भी होता और रिडक्शन भी होता। समझ में आता है बच्चों? चलो, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ये थर्ड था। 4 नंबर एग्जांपल देखते हैं आप कितने बच्चों इसको बना के दिखाते हैं जल्दी से। ZnSO4 + Cu, Zn + CuSO4, ZnSO4 + Cu। जल्दी से बना दो बच्चों, जल्दी से। कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर मैंने पहले बनाया था, आपने चीटिंग नहीं किया, एकदम ऑनेस्ट बन करके इसको बनाना है। बनाइए बच्चों। चलिए, मिला लीजिए तो बच्चों। ये अनकंबाइंड एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों 0। देखो ध्यान से, SO4 पे क्या होता है? -2। यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों? +2। SO4 पे क्या होता है? -2। यहां पे क्या हो जाएगा? +2। ये क्या हो जाएगा? 0। आराम से देखो, Zn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया बच्चों? 0। SO4 पे क्या होता है बच्चों? -2। तो कॉपर पे कितना आ जाएगा? +2। SO4 पे सल्फेट आयन -2 +2। और अगर पर एटम का निकालना हो तो बहुत सिंपल है, देख लो। 1 × 2
सल्फर का x -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6, तो सल्फर का क्या हो जाएगा 6। तो एक ऑप्शन में कितना रहेगा, एक ऑप्शन का -2 तो 4 ऑप्शन का -8 रहेगा। यहां भी आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा +6। ठीक है बच्चों, वैसे आपको समझा दिए हैं, अब आप इसको फाइंड आउट कीजिए कि बाबू ये रिडॉक्स है या नहीं है। आप गैल्वेनिक सेल जब पढ़ोगे ना 12th में तो ये रिएक्शन ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का होता है चैप्टर नंबर 3, 12th का चैप्टर नंबर 3 होता है वो। ये 0 से कहां जा रहा है सर, तो 0 से आपको चला गया +2 में। 0 से बाबू कहां चला गया, +2 में। तो 0 से +2 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है तो बाबू ये हो गया ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, लिख दिए, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। ये +2 से कहां जा रहा है बच्चों, 0 पे। +2 से कहां जा रहा है, 0 पे। तो बाबू इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। कॉपर +2 से चला गया 0 पे, कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन। तो बच्चों क्या ये रिडॉक्स है, यस सर, ये तो रिडॉक्स है, ये रिडॉक्स है। और इसमें जिंक जो है बाबू ये ऑक्सीडाइज किया है, और कॉपर है बच्चों, कॉपर का क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। कॉपर क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। देखिए ना, कॉपर +2 से कहां चला गया, 0, रिड्यूस हुआ है। जिंक 0 से कहां चला गया, 2 पे, क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडाइज हुआ है। तो क्लियर है इसको। और एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इसको आप लोग बना के लाना, नहीं बनेगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है बच्चों। SnCl2 प्लस HgCl2 आपको चेक करना है कि गिवन रिएक्शन रिडॉक्स है। अगर यह है तो भैया इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, कौन ऑक्सीडाइज किया है, कौन रिड्यूस किया है, which one is oxidized, which one is reduced if a redox reaction। अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन है तो किसका ऑक्सीडाइज हुआ है और किसका रिड्यूस हुआ है बच्चों। तो समझ में आता है, तो आप इसको बना करके आएंगे, ठीक है। और बन गया तो कमेंट बॉक्स में लिखना है यस सर, मुझे क्वेश्चन नंबर 5 बन गया है, 5 6 बन गया है। और नहीं बना है तो बोलना नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो यहां पर आकर के आपका रिडॉक्स क्या हो गया, एंड हो गया। अब देखिए बच्चों, क्लियर है, जल्दी इसको नोट कीजिए। अब मैं कुछ प्रॉब्लम के ओर जाने से पहले एक और कॉन्सेप्ट मैं देना चाहूंगा। फाइंड द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। फाइंड द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज निकालना है। पहला है MnO4 माइनस Mn+2। इसको आपके एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है MnO4 -2 Mn+2। फाइंड द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। फाइंड द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या निकालना है बच्चों, चेंज निकालना है। तो बन जाएगा, चलो पहले मैं एग्जांपल समझाता हूं। इसका बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ये हो गया x, ठीक है बच्चों। -2 × 4 = -1। तो x = बच्चों कितना आ जाएगा, 7। तो इस पे क्या आ गया, +6। समझ में आता है बच्चों। अब ये 7 से कहां जा रहा है, 2 पे। तो कैसे निकालेंगे चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन व्यू से। बैलेंस जब सीखेंगे तो लिखेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चेंज बाबू कैसे निकलता है, Mn 7 था और Mn 7 से कहां जा रहा है, 2 पे बच्चों। तो चेंज कैसे निकालेंगे बच्चों, तो ज्यादा में से कम। क्लियर हो गया। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इस रिएक्शन के लिए कितना आ गया बच्चों, 5। अब जल्दी से आप लोग इसको बना के दिखा दो। Cr2O7 -2 जा रहा है Cr+3, ऐसे रहेगा। Cr2O7 -2 से जा रहा है Cr+3 में। जल्दी से बच्चों निकाल के दिखाइए, तो जल्दी से
बाबू जल्दी से निकाल के दिखाइए तो, जल्दी से छोटू। चलिए आ गया आंसर। चीटिंग नहीं, बिल्कुल नहीं चीटिंग करना है। कमेंट बॉक्स में लिखिए इसको। तो क्या हो गया बच्चों, यहां पे हो गया 2x। ठीक है बच्चों, कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले यहां पर 2x, एक क्रोमियम का x तो 2 क्रोमियम का 2x। ठीक है बच्चों, -2 × 7 और जो चार्ज रहे बाहर चला गया। ठीक है बच्चों, इस टाइप का मैं क्वेश्चन कराया हूं लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 में मैं इसको निकाला था, अब चेक कीजिएगा बच्चों। तो 2x = 12, x = 6। यहाँ पे 2 क्रोमियम का 12 है, तो एक क्रोमियम का कितना आ गया बच्चों 6। और ये 6 से बच्चों कहां जा रहा है 3 में। 6 से कहां जा रहा है बच्चों 3 में। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 6 - 3 कितना आ गया बच्चों 3। मजा आ रहा है बच्चों, बन जाएगा। तो चलो एक बना के दिखाओ तो, अगर हिम्मत है तो बच्चों इसको बना के दिखाओ। C2O4 - 2 ये जा रहा है CO2 में। तो जल्दी से बच्चों बना के दिखाओ तो, जल्दी से। ऐसे लिखेगा बच्चों एनसीईआरटी में, C2O4 - 2 जा रहा है CO2 में। तो जल्दी से निकालना है, कार्बन का निकालना था, जल्दी से निकालिए बच्चों। कितना चेंज आएगा, बन गया। कमेंट बॉक्स में लिखिए सर मैंने पहले बना दिया। हाँ चलो बच्चों देखो 2x। बच्चों यहाँ कार्बन कितने बच्चों, कितने हैं 2। 2x, एक कार्बन का x तो 2 कार्बन का 2x, -2 × 4 = -2। ठीक है बच्चों, तो 8 उधर जाएगा। 2x = बच्चों कितना हो गया 6, तो x = बच्चों कितने जाएंगे 3। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, कितने लिख दूंगा बच्चों 3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे -4, ये क्या हो जाएगा +4। ठीक है, तो यहाँ पर कितने कार्बन है 2 कार्बन है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा +8, ये क्या हो जाएगा -8। अगर बैलेंस करूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक कार्बन का 4 है, तो 2 कार्बन का कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे 2 कार्बन का कितना हो जाएगा 6। तो चेंज इन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आराम से समझिए इसको। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 8 - 6 कितना आ गया 2। ये 2 कितने कार्बन का है 2 कार्बन का है। तो इसको लिखेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। पर एटम कितना आ जाएगा बाबू 1। चेंज कितना आ जाएगा बाबू 1 आ जाएगा। क्लियर कीजिए अपने इसको। देखिए छोटे कार्बन का 2 कार्बन का कितना है बच्चों 6। एक कार्बन का 4 था, 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करो ना, मत करो। यहाँ 3 है एक कार्बन का, यहाँ 4 है, 4 में से 3 गया 6 ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो जाएगा। मजा आ रहा है ना। तो 3 से 4, तो एक कार्बन का 4 है, एक कार्बन का 3 है, तो चेंज निकाल दो ना। तो 4 - 3 कितना आ जाएगा बच्चों। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से बनाइए बच्चों। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो बाबू तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर इसको क्लियर कीजिए। ठीक है बच्चों, चलो लास्ट एग्जांपल में दे रहा हूं बच्चों। आपको बनाना है Cl चेंजेस टू ClO4 ClO4 तो आप इसको कल बना करके लाइएगा कि इसमें चेंज निकालना है। क्या निकालना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर व्हाट निकालना है, किसका क्लोरीन का। किसका बाबू क्लोरीन का। तो बन जाएगा, नहीं बनेगा फिर भी आप कल पूछ लेना कि सर कमेंट बॉक्स में सर इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है बाबू, मिलते हैं कल। कल का क्लास हम लोग करेंगे वो होगा टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं कल। ओके बाय।